हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी मोटरसाइकिल देखी है जिसके बीच में एक बड़ा सा छेद हो, या किसी प्लेन को वर्टिकली लैंड करते हुए देखा हो आपने, या शायद आपको पता होगा कि टरबाइन में फोन जैक क्यों होता है। हमारा आज का सिलेक्शन जरूर देखिए और आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी मिलेंगी जिन्हें आप अपनी जिंदगी में पहली बार देखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है कि एक स्कंक को घर में लाना कोई अच्छा आइडिया तो है नहीं, लेकिन अगर वो एक एल्बिनो हो तो जी हाँ, ऐसे भी एक स्कंक्स होते हैं और ये वाला तो दुनिया का सबसे क्यूटेस्ट जानवर लग रहा है भाई साहब। साथ ही अगर इन्हें कंफर्टेबल कंडीशंस में रखा जाए तो ये अपना बदबूदार हथियार इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए इनके मालिकों को डरने की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब। और हार्ले डेविडसन को भूल जाइए, या पिछली सेंचुरी की बात है। आज देखो जी, ब्रिटिश कंपनी की बनाई हुई फ्यूचर की इलेक्ट्रिक बाइक्स। इसके निर्माता कहते हैं कि जल्द ही वो इस कैटेगरी का स्पीड रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। उन्हें उम्मीद है कि ये बाइक 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर सकती है। जी हाँ, बाय द वे, क्या आप इस अजीब चीज के बारे में सोच रहे हो? एक्चुअली एक एरियल टनल है जो हवा के विरोध को कम करता है और गति को बेहतर एरोडायनामिक्स में हेल्प करता है। वाह, व्हाट अ नाइस पूल! पार्टी करने के लिए एकदम बेहतरीन जगह है। वेल, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, आप यहाँ तैर नहीं सकते। एक्चुअली ये यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में बनाई गई एक स्पेशल वेव जनरेशन फैसिलिटी है। इस पूल के किनारों पर कुछ डिवाइसेस लगाए गए हैं जो पानी को किसी खास दिशा में भेज सकते हैं। लेकिन इसकी जरूरत क्या है भाई साहब? एक्चुअली इन डिवाइसेस की हेल्प से साइंटिस्ट अलग अलग तरह की लहरें बना सकते हैं। वो देखते हैं कि अलग अलग तरह की लहरों का दुनिया पर क्या असर होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जा सकती है। वाह! एक प्लेन के टरबाइन पर फोन जैक का क्या काम हो सकता है? नहीं, यहाँ एयरपोर्ट के वर्कर्स बिली एलिश के गाने नहीं सुनते। एक्चुअली ग्राउंड पर्सनल प्लेन क्रू से बात करने के लिए इस जैक का इस्तेमाल करता है। ये इंस्टॉलेशन थोड़ा डरावना लग रहा है और आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि इसके अंदर सचमुच एक जिंदा व्यक्ति है अपने काम के साथ। आर्टिस्ट लॉरेंस मेल्स्टाफ पृथ्वी के इकोलॉजिकल सिचुएशन को समझना चाहते थे। वैसे चिंता मत कीजिए, इसके अंदर सांस लेने के लिए काफी हवा है। इसमें एक छोटा सा पाइप है जिससे हवा अंदर आती है और दूसरा पाइप हवा को खींच कर वैक्यूम बनाता है। शहरी कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इंसानों की तरह आपके पालतू भी डिप्रेस हो सकते हैं, और सिर्फ कुत्ते या बिल्ली नहीं, डक्स भी बोर या फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। शायद इसीलिए एक इंसान ने अपने पक्षियों के लिए एक वाटर पार्क बनाया। कमेंट सेक्शन में कुछ यूजर्स ने उन पर एनिमल अब्यूज का आरोप लगाया, लेकिन अगर डकलिंग्स को ये पसंद नहीं होता तो वो घंटों तक इसके साथ घंटा खेलते हैं। क्या ये पीटर पन कार्टून की परियां है? हाँ, लगभग। वैसे इन कीड़ों का नाम मेफ्लाइज है। ये पानी में बड़े होते हैं और जमीन पर आकर रिप्रोड्यूस करते हैं, और आप भी अभी वही प्रोसेस देख रहे हो। आश्चर्य की बात यह है कि ये सब एक दिन में होता है और दिन खत्म होने से पहले ये कीड़े मर जाते हैं। तो ये एक तरह से डाइंग डांस है। अगर आप दोस्तों मेडिटेशन इस शब्द को सुनते ही बोर महसूस करते हो तो शायद आपने अभी इसे ज्यादा आजमाया नहीं है। हमें यकीन है कि ये डिवाइस आपको अपने मन की शांति से मिला सकती है। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। इस टेबल की ग्लास के नीचे व्हाइट सैंड से भरा हुआ एक कंटेनर है। अंदर एक मेटल बॉल भी है जिसे बिल्ट इन मैग्नेट्स द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन असली जादू तब होता है जब ये बॉल बेहद खूबसूरत पैटर्न्स बनाता है। इस मिट्टी को लेमिनेट भी किया जा सकता है और तब ये फर्नीचर और भी फ्यूचरिस्टिक लगता है दोस्तों। जरा देखिए, ये मास्क कितने रियलिस्टिक लग रहे हैं। ये सिलिकॉन से बनाए गए और इंसान के चेहरे की हर मूवमेंट को फॉलो करते हैं। अगर आप इसमें एक फेशियल एक्सप्रेशन जोड़ दें तो कोई नजदीक से भी बता नहीं पाएगा कि असली चेहरा है या नकली चेहरा है। गुरु, ऐसा लगता है ये जीव किसी दूसरे ग्रह से आया है, लेकिन असल में कैरिबियन सी का निवासी है। हालांकि कहा जाता है कि फ्लेम स्कैलोप्स को एक्वेरियम में नहीं रखा जाना चाहिए, उनके खाने की आदत की वजह से नहीं, बल्कि उनके असामान्य ग्लो की वजह से। वैसे इसका इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली इनकी लाइट मून लाइट जैसी होती है। प्लैंकटन इस रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं और उन्हें खाने के लिए बड़ी संख्या में मोलस्क्स इकट्ठा हो जाते हैं। इस ग्लव को पहनकर आप भी आसानी से ग्रेविटी बना सकते हो। इट लुक्स इनक्रेडिबली कूल। लेकिन ये बेचारा वीडियो फिल्म आते टाइम काफी नर्वस था, शायद इसीलिए वो अपनी ग्रेविटी पूरी नहीं कर पाया।
आइए आपको दिखाते हैं कि मेटल्स पर सिल्वर प्लेटिंग कैसे की जाती है। ऑफ कोर्स हम आपको इस प्रोसेस का सारा फिजिक्स समझा सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि कुछ सेकंड्स के लिए पढ़ाई छोड़कर प्रोसेस को एंजॉय किया जाए। ये कैक्टी बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ उसका फल देख रहे हो। क्या आपको नहीं पता कि इन पौधों पर फल तैयार होते हैं? जी हाँ, कई अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन देशों में इन्हें खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि इस फल का टेस्ट खट्टा मीठा होता है, जैसे इसे पियर, कीवी और स्ट्रॉबेरीज मिक्स करके बनाया गया हो। एक असली क्रिएटर किसी भी चीज से एक मास्टरपीस बना सकता है। आप खुद ही देख लीजिए। इस मूर्तिकार ने 2 बड़े गड्ढे बनाए, उसके अंदर एक मोल्ड बनाया और फिर उसमें कंक्रीट भर दिया और आखिर में उसने इन दोनों पार्ट्स को एक साथ जोड़ दिया और एक खूबसूरत स्कल्पचर तैयार हो गया। Isn't that a true talent दोस्तों? जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहते हैं उनके लिए एक परफेक्ट फेस्टिवल फॉर्मेट। ऑफ कोर्स जो लोग एक याट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए नहीं है। इस इवेंट का नाम फ्लोटचुला है और इसे हर साल अमेरिका के न्यू जर्सी में मनाया जाता है। अच्छी खबर यह है कि इसके लिए आपको टिकट की कोई जरूरत नहीं है, आप तैरते हुए भी इस पार्टी के साइड पर पहुंच सकते हो। बुरी खबर बताए कि यहाँ कोई म्यूजिक नहीं होता क्योंकि पानी के ऊपर स्टेज नहीं लगाया जा सकता। क्या आपको पता था कि कुछ प्लेन्स वर्टिकली भी लैंड कर सकते हैं, बिल्कुल किसी हेलीकॉप्टर की तरह? कुछ जगहों पर ये काफी काम आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट कैरियर जहाजों पर। आफ्टर ऑल हर जहाज पर एक रनवे नहीं बनाया जा सकता। इस वीडियो में आप एक F-35B लाइटनिंग 2 की वर्टिकल लैंडिंग देख सकते हैं। एक छोटे से मॉडिफिकेशन ने अमेरिकन आर्मी का सबसे पॉपुलर एयरक्राफ्ट को ये काबिलियत दे दी। पता नहीं इतनी ऊंचाई पे कंक्रीट की क्या जरूरत है। वेल जी सवाल को जवाब हमें मिल चुका है। दरअसल जी एक डैम को कंस्ट्रक्शन को हिस्सा है। टाइम बचावे के लाने वर्कर्स ने जई तरह की कंक्रीट डिलीवर करने को फैसला करू है और लगा था वो बिल्कुल सही हती। अगर भाई साहब आपके घर पर जगह की कमी हो तो आप कुछ मल्टी फंक्शनल आइटम्स खरीद सकते हैं। ये वाला कैसा लगा? एक रग जो कुछ ही सेकंड्स में आरामदायक कुर्सी बन सकता है। हालांकि आपको एक नॉर्मल कुर्सी की तुलना में इसे ज्यादा साफ करना होगा। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? क्या ये चाकू नकली है? जी नहीं, दरअसल ये दुनिया के सबसे मजबूत ग्लव्स हैं जो किसी भी चीज को सह सकते हैं, एक हथौड़े की मार से लेकर आग की लपटों तक। इस ग्लव को कई तरह के मटेरियल से बनाया जाता है, जैसे हाइड्रोकार्बन्स, पॉलिएस्टर, ग्लास और मेटल स्पैंडेक्स। क्या ये फुटेज असली है? जी हाँ, एक्चुअली इस इंसान के हाथ पर एक हाइड्रोफोबिक मटेरियल लगाया गया है जिससे ये पानी में गीला नहीं होता। ऐसे मिक्सचर्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है और अगर इसे निकालना हो तो आपको एक बेहद शक्तिशाली वाटर स्टीम की जरूरत होगी। यहाँ कुछ भी सुपरनैचुरल नहीं है। आप यहाँ कॉमन रिवर्सिबल लेन देख रहे हो, इसका मतलब ये लेन उल्टी दिशा में जाती है। बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए ऐसी लेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन लेन्स का आविष्कार चाइना में किया गया था। कुछ देशों में इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है क्योंकि माना जाता है कि इससे एक्सीडेंट होने का खतरा है। अगर एक अजनबी शहर के बीचों बीच आपके फोन की बैटरी खत्म हो जाए तो आप क्या करोगे? चिंता ना करें, आजकल की मॉडर्न सिटीज इस प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकती हैं। ये कुछ खास बेंचेस जिन्हें आप एशिया के शहरों में देख सकते हो। आपको किसी वायर की जरूरत नहीं है, आपको बस अपना फोन निकालकर एक जगह रखना होगा और वो वायरलेसली चार्ज हो जाएगा। क्या यहाँ कोई डरावनी चीज हुई है? क्या ये शिकारियों का काम है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बीच पर कोई भयानक हादसा नहीं हुआ और तो दुनिया भर के टूरिस्ट जगह आना पसंद करते हैं क्योंकि पानी का ये लाल रंग यहाँ की एल्गी की वजह से है। तो अगर आप एक हॉरर मूवी शूट करना चाहते हो तो एड्रेस लिख लीजिए। हॉर्मज आइलैंड, ईरान, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के ठीक बीचों बीच। लगता है ये बंदा किसी पिक्सर मूवी से आया है। ये अडोरेबल बेबी ऑक्टोपस सिरेट नामक जीव के बच्चे हैं। आप इनके सक्शन कप्स पर मजेदार लगने वाले एंटीना देख सकते हो। साइंटिस्ट भी कभी कभार इन ऑक्टोपसेस को देख पाते हैं क्योंकि ये पानी से लगभग 1000 मीटर नीचे रहते हैं।
हमें यकीन है कि इस कार का मालिक पूरे शहर में सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहनकर घूमता होगा और हम उससे ये जरूर पूछना चाहेंगे कि क्या इन चीजों से एरोडायनेमिक्स पर कोई फर्क पड़ता है और कार वॉश के लिए कितने पैसे लगते हैं।